गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो मुझे बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए, सही से बताइए, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और क्या सारी चीजें सही हैं क्या? यस यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट 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 प्लीज फटाफट बता दीजिए कि क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं अच्छे से और दिखाई दे रहा हूं क्या? क्या हम आज के लेक्चर की शुरुआत कर सकते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस यस, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पे। यस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, प्लीज सभी लोग आ जाइए। बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। थम्स अप। ओपी, टेस्ट के मार्क्स कैसा हुआ आपका टेस्ट? दो तीन छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं जब तक बाकी आपके दोस्त सहपाठी आए तब तक। टेस्ट कैसा हुआ आप लोगों का कल? यस और नो, जल्दी से बताओ, टेस्ट कैसा हुआ? सर टेस्ट हमारा हमेशा की तरह धमाकेदार हुआ। वेरी गुड। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने टेस्ट मिस किया हो? टेस्ट मिस करना नहीं चलेगा। प्लीज अपने एटीट्यूड में इस बात को कभी आने ही मत दो कि हम टेस्ट छोड़ते हैं। नहीं जी, हम हर हालात में टेस्ट देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस। 130 176, ये कौन है बे? अच्छा, रैंक बता रहा है, मुझे लगा नंबर बता रहा है। 406 406 इज द ऑल इंडिया रैंक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 160, बहुत बढ़िया। अब जिसका वर्स्ट टेस्ट, जिसका टेस्ट बेकार गया, तो वो जैसा कि हर बार बोला जाता है, टेस्ट अब जा चुका है, उसमें अब हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी में आने वाले इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आगे आएंगे, सर अभी तो मेंस और एडवांस दोनों ही बचे हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि वो टेस्ट भी एकदम आपके ओपी जाएं, तो आपको क्या करना है, उस टेस्ट का एनालिसिस करना है जो आपने कल दिया। रीजन फाइंड कीजिए, एक ब्लैंक पेपर लो, उस पर रीजन फाइंड करो, लिखो लाइन वाइज कि किस वजह से। किसी को ब्लैंक पेपर वो दिखाना नहीं है और उस पर वो सारी वजह लिखनी है जिस वजह से आपके नंबर कम आए, जिस वजह से आपके नंबर कम आए। वेदर कि आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की तो उसका रीजन लिखो, क्यों नहीं की, और अगर प्रिपरेशन ढंग से की तो सर मुझसे कुछ सवाल गलत हुए, उनका रीजन फाइंड करो कि क्या वो गलत होने चाहिए थे। मतलब मिनिमम स्कोर जो है वो 180 प्लस तो आना ही चाहिए था। अब अगर जिन जिन का नहीं आया है तो वो रीजन फाइंड कीजिए प्लीज, और उस रीजन को रेक्टिफाई करो अगले टेस्ट से पहले। यही इस जर्नी का असली मतलब है। यस और नो? हाँ, आई विल इंप्रूव वाले लोग फटाफट स्पैम कर दे कि यस सर। जितना भी हमारा जिस भी स्टेज पे अब है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है। सर जब रेस स्टार्ट हुई थी, जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी, सभी लोग इस लाइन पे थे, ठीक है? हाँ, सभी लोग इस लाइन पे थे। अब जो रेस चल रही है सर, उसमें कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। सर ये वाले कौन है? पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पता नहीं। कुछ थोड़ा चले फिर रुक गए, फिर चले फिर रुक गए, फिर बढ़े। कुछ जो है वो रुके फिर रुके ही रह गए बस, कुछ इधर मुड़ गए। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर जर्नी। समझ में आया? तो स्लो या तेज उससे मतलब नहीं है, आप इंप्रूव करते रहिए प्लीज। डे बाय डे इंप्रूव करते जाओ। सर चैप्टर्स, अगले चैप्टर्स आते जा रहे हैं, पुराने चैप्टर्स भी हमें रिवाइज करने हैं। मेक श्योर कि आप इस रेट्स में पार्टिसिपेट करते रहें। यस, अगर आप रुके हुए हैं तो तेज भागो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, भागो और बाकी लोगों को पीछे छोड़ो। यही मेन एम है और कोई एम नहीं है। हाँ, और ये एम पूरा होगा जब आप सीखेंगे चीजों को, जब आप चीजों को सीखेंगे। अगर सीखोगे नहीं तो फिर ये एम कैसे पूरा करोगे भाई? तो दिस इज द थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है? हाँ, कुछ लोग डाइवर्ट हो चुके हैं, कुछ लोग जर्नी छोड़ चुके हैं। वो गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि सारी बातें जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो तुम्हारे पास है। तुम पता नहीं क्या ही चीज खोज रहे हो कि सर पता नहीं क्या चाहिए होता है आईआईटी के लिए। सब है तुम्हारे पास, बस एक होता है ना दृढ़ संकल्प, उसकी कमी है और वो कहीं से मिलता नहीं है, आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। यस, बस लगे रहो, बी कंसिस्टेंट, उसी से अपने आप दृढ़ संकल्प आ जाएगा। यस और नो? बहुत बढ़िया। हाँ, जिसका जो भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आप उन एरियाज को टारगेट करें और इंप्रूव करें प्लीज। और इंप्रूवमेंट का सही शेड्यूल आपको टेस्ट ही देता है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते इंप्रूवमेंट। हाँ सर, अगर मान लो अगले संडे को, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं, अगले संडे को लेट से फंक्शन चैप्टर का टेस्ट हो, तो हमें ये समझ में आ गया अब हमें फंक्शंस की तैयारी करनी है। समझ पा रहे हो? तो वैसे ही टेस्ट हमें
अपने आप को इंप्रूव करने का एक सही शेड्यूल देता है, उसको फॉलो कीजिए प्लीज, ठीक है। अपना शेड्यूल ना बनाओ, समझ में आएगी नहीं समझ में। और स्कूल को बीच में टारगेट ना करें प्लीज, कि स्कूल की वजह से खराब हो गया। स्कूल सभी लोग जा रहे हैं, स्कूल सबके हैं, दिस इज ए फैक्टर जो कि आपके साथ रहेगा, उसको आप इग्नोर मत करो, सारा का सारा उस पर मत डाल दो कि सर स्कूल की वजह से मेरे तो नंबर नहीं आए, स्कूल नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। नहीं जी, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल के टेस्ट भी दे रहे हैं, वो भी इस टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूं, यस और नो? हाँ, किसी में भी बैकलॉग हो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और कल तो सर टेस्ट था ही था, और एक मैच भी था जिसके लिए हम बड़े ही उत्सुक थे। यस, इंडिया पाकिस्तान का मैच आपने देखा होगा। बाकी ज्यादा चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सभी लोगों ने मैच देखा है। बट आपने एक चीज देखी, वहां पर मैच जीतने के बाद में पाकिस्तान प्लेयर्स अलग ही लेवल के खुश थे, समझ में आया? और उन्होंने इस बात को साफ साफ प्रूव कर दिया कि अगर आपकी मेहनत इतनी जबरदस्त है, मतलब आपकी मेहनत इतनी जबरदस्त है, तो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो भी आपसे हाथ मिलाने को एकदम बेकरार है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? तो इसी लेवल की मेहनत आपको करनी है जी, बिल्कुल 100%। आया ना? ठीक है। हाँ, हार गए और वो सब, उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। हार जीत तो सिर्फ एक परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। और किसने जबरदस्त कोशिश की? वो पाकिस्तान की टीम थी कल में। कोई बात नहीं, अगले मैच में निपटेंगे उनसे। बस एक जीत गए तो ऐसा थोड़ी सारे जीत गए, अगले में सेट कर देंगे। आ जाइए प्लीज। व्हाट इज टुडेज गोल? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, क्या होता है समझेंगे, फिर डायरेक्टर सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इन तीन चीजों के साथ हम और भी सवाल करने वाले हैं, और भी मजेदार चीजें देखने वाले हैं। बस आप सही से समझते रहिएगा प्लीज। आया ना? क्या तैयार हैं? तो एक बार फटाफट थम्स अप भेजो, थम्स अप भेजो, थम्स अप भेजो। यस यस यस। क्या आप लोग अगर एकदम तैयार हैं तो? जी बिल्कुल। लास्ट क्लास का कोई होमवर्क नहीं था, वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद दिस थिंग। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ रहे थे, और वो भी अलग अलग फॉर्म में। पहली फॉर्म स्लोप फॉर्म, दूसरी फॉर्म पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर हो जिसमें हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं, तीसरी फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म। बस पॉइंट x1 y1 की जगह अब की बार a cos थीटा या फिर r cos थीटा r sin थीटा होगा बस। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कोई ज्यादा उसको अपने दिमाग में ज्यादा तवज्जो ना दें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आया सर, बाहर वाले पॉइंट से जब टेंजेंट खींचनी हो। एक जब पॉइंट यहां दे रखा हो जिसमें रिप्लेसमेंट लगाते हैं, एक जब पॉइंट बाहर वाले पे दे रखा हो और यहां से टेंजेंट खींचे बोले। समझ में आया? तो मैंने आपको तरीका बताया था, कोई मुझे फटाफट तरीका स्पैम करके बताएगा क्या छोटे शब्दों में कि सर ये करना होता है। बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए प्रोसीजरल थिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए प्रोसीजरल थिंग। तो आपको प्रोसीजर एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये पूछ रहे हो सर आप, ऐसे बताओ कितने लोगों को तैयार है दिमाग एकदम तरीका कि बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट कैसे लिखते हैं। आपको क्या करना है, वो पॉइंट दे रखा होगा, उससे पास करने वाली कोई भी लाइन लिखो। उसमें जब लाइन लिखोगे, पॉइंट पता है, सिर्फ स्लोप अननोन है। स्लोप निकालने के लिए आप क्या करें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएं। अरे वाह यार, लव यू, बहुत सही। लाइन एज्यूम करके सीओटी लगानी है, एम की वैल्यू निकालनी है। क्या आपने पिछली क्लास वाला लास्ट सवाल देखा था धमाकेदार, जिसमें जवाब दो आने चाहिए थे बट एक ही आया? दूसरा जवाब का लॉजिक कुछ और था, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। ऐसे रिवाइज करते रहे अच्छे अच्छे से और आगे बढ़ते रहे। बिलीव यू मी, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता और आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। आ जाइए प्लीज। बहुत सही, वाह वाह वाह, लव यू ऑल। आ जाइए। अब सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे खास बातें। यस, अब मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेंजेंट, और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, लेंथ वेंथ, कुछ बातें करेंगे। सुनते जाओ आराम आराम से, एक एक चीज आपको समझ में आती जाएगी। है ना? चलो अब यहां आ जाइए। टू टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। बहुत सही। ये जो पहला पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि अगर आपने सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया है तो आप उससे दो टेंजेंट्स खींच सकते हो, और दो टेंजेंट खींचोगे ही खींचोगे। ऐसा नहीं है कि दो से कम भी आ सकती है, दो से ज्यादा ही आ सकती है। फिक्स है सर, सर्कल से बाहर तो दो टेंजेंट, सर्कल के ऊपर तो एक टेंजेंट, सर्कल के अंदर अगर पॉइंट हो तो कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। यस और नो? इज दिस पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? यस सर।
नाउ पॉइंट नंबर 2 अपने आप में एक जादूगर पॉइंट है। यस, इसको बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है वो समझाता हूं। आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ की, वो टेंजेंट जहां जाके सर्कल को टच करती है, जहां जाके सर्कल को इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, वो वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यस और नो? वेयर द लाइन या फिर टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, नाउ सर क्या प्रोसीजर रहेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का? मान लो ये लाइन आपको दे रखी है, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, अभी सवाल करेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसा मान लीजिए। तो हमें इसको ये पता करना है कि बताओ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा क्या? समझ पा रहे हो? दो अलग अलग मेथड है, मेथड 1 इज ओपी, मेथड 2 इज ऑल्सो ओपी, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लगाइएगा। मेथड 1 क्या बोलता है कि ये जो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमसे पूछ रहे हो ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा और कुछ नहीं, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर या फिर सेंटर से डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या ये बात वो सही बोल रहा है क्या कि अगर आप इस लाइन पे सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो तो वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बोलो बोलो बोलो, यस और नो? दिस इज क्लियर और नॉट? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मेथड 1 क्या है, हम कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताएंगे? फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट। सेंटर से डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इमेज नहीं बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सेंटर की इमेज निकालेगा वो यहां होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखो, दिस इज वेरी क्लियर। हाँ सर, और आपको सेंटर दे रखा है, लाइन दे रखी है, क्या आप निकाल सकते हैं? यस सर। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 इज वेरी गुड, ये भी अच्छा मेथड है, सुनिएगा ध्यान से। वो बोल रहा है एज्यूम द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट आपको निकालना है आप उसको मान ले। मान ले सर ये वाला जो पॉइंट है इसको P मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। मैं बता रहा हूं और लगा के दिखाऊंगा। एज्यूम द गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, जो पॉइंट आपको निकालना है उसको आप अपनी मर्जी से मान ले कि भैया ये पॉइंट होगा। और ये जो प्रोसीजर है ना, ये मेथड 1 इज ओनली वैलिड फॉर सर्कल, मेथड 2 जो लिखवा रहा हूं ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है। वहां पर भी टेंजेंट्स आएंगी, वहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की जब बात आएगी तो मेथड 2 को याद करेंगे। बस जैसे ही मैंने बोल दिया याद करेंगे तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। चलिए सर, अज्यूम द गिवन पॉइंट, मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। हाँ सर, अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये अल्फा कॉमा बीटा पर टेंजेंट है कि नहीं? यस। राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इट। एट इट का मतलब है पी अल्फा बीटा पर एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखो यूजिंग रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो पॉइंट आपने माना है वो सर्कल के ऊपर है और टेंजेंट इसी पॉइंट पे खींचनी है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लाइन की इक्वेशन तो दे रखी थी थोड़ी देर पहले, वो अभी भी दे रखी है। एक चीज जो उसने दे रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत चलता है, एक चीज जो दे रखी है और एक उसी चीज को हम अपने तरीके से निकालेंगे। एक तो उसने दे रखा है, एक हम अपने तरीके से निकालेंगे, फाइनली दोनों को कंपेयर कर देंगे टू फाइंड अननोन्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इट यूजिंग रिप्लेसमेंट। क्या मैं रिप्लेसमेंट लगा सकता हूं? 100%। नाउ कंपेयर टू फाइंड, नाउ कंपेयर विद गिवन लाइन टू फाइंड पॉइंट। अल्फा बीटा निकालने के लिए जो लाइन इसकी इक्वेशन आपने लिखी है और जो उसने दे रखी है, दोनों को कंपेयर कर दो। फटाफट छापिए इसको। और इस पे छोटी सी बात पर एक छोटा सा सवाल, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। सर हम निकालना सीख रहे हैं, क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी 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 यस छाप लिया क्या? मेथड 1, मेथड 2, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। मेथड 1 इज ओनली वैलिड फॉर सर्कल, मेथड 2 इज वैलिड फॉर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ऑल्सो वैलिड फॉर, या वहां पे हम लगाएंगे, ध्यान रखना, ऑल्सो वैलिड फॉर पी, ई एंड एच, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। नोटेड? यस और नो? यस सर। चलिए जी, सिंपल सा सवाल। और बिलीव मी, जो जेई मेंस वाले क्वेश्चंस है ना, वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टफ सवाल बनते ही नहीं है, बनेंगे तो आपको वो रिजल्ट बेस होंगे। और जेई मेंस वाले तो ऐसी चीजें पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल जेई मेंस में आ रहे हैं कि भैया बताओ ये लाइन इस सर्कल को कहां टच करेगी। यस और नो? तैयार हो? फटाफट मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग इसको निपटा दीजिए प्लीज। डायग्राम बना लेते हैं।
क्योंकि सर सारा खेल डायग्राम का ही तो है। ठीक है, देख पा रहे हैं शायद, आपकी लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी दे रखी है, सर्कल की इक्वेशन ये रही। हेलो हेलो, सामने देख बेटा, तू अगर इधर उधर देखेगा तो तेरे सीखने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। अगर सामने देखते रहोगे, नजरें स्क्रीन पर रखोगे, तो तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी है ना? ये कौन है जो एक ज्ञान दे रहा है सबको? गाइस डोंट गेट डिप्रेस्ड। बेटा ऐसे मैसेज मत भेजा करो। क्या होता है डिप्रेशन? कुछ नहीं होता। मस्त रह के सामने देखकर पढ़ाई करोगे तो सही है भैया सब कुछ। उधर उधर अपनी दुनिया में खोए हुए हो तो तुम्हारी इच्छा है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? जल्दी से बताइए सर। -7,2 7/2 -17/2। और जैसा कि हमें बताया गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट सेंटर से डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर। तो चलिए मेथड 1 का इस्तेमाल करते हुए जवाब लिखते हैं। सर ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? देखो भैया, फटाफट देखना जरा। सर सेंटर ये रहा, लाइन ये रही, हम इसके पॉइंट्स अल्फा बीटा मान लेते हैं। हमें डायरेक्टली उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कितने लोगों ने निकाल लिया? अरे वाह 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 वाह, बहुत सही। 3, -2 एक जवाब मार्केट में आ चुका है। शुभांश, शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। सर अल्फा में से 7/2 घटाया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x बराबर बीटा में से 17/2 घटाया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो -1, और सर ये वाला पॉइंट इसमें रख दीजिए, -7/2 -17/2 -1 होल डिवाइडेड बाय 2। रूट नहीं आता है। बहुत बढ़िया। चलिए भैया जल्दी से बताइएगा, ये लिखा हुआ है सर अल्फा प्लस 7/2, ये लिखा हुआ है सर बीटा प्लस 17/2। बहुत बढ़िया। नाउ ये पूरा देखना जरा कितना लिखा हुआ है, 24/2 -12, 24 माइनस का अपॉन 2 -12 प्लस 12 बराबर 6। बहुत बढ़िया। ठीक लिखा हुआ है क्या, या मैंने कुछ गड़बड़ की है? ठीक ही लग रहा है ना? -24 अपॉन 2, ये 2 है ना? ओहो सर आप भी गजब कर रहे हो। -24/2 तो ठीक है, -12 आएगा, एक -1 भी तो है, तो ये -1/2 और एक और नेगेटिव साइन, टोटल कितना आ गया? 13/2। कोई दिक्कत है किसी को? और प्लस का या नेगेटिव का? सर प्लस का। 13/2 इज द आंसर। चलिए यहां इस पार्ट का। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्फा बोलना जरा। सर 13/2 -7/2 इज 6/2 बोले तो 3। और अगर इन्हीं दोनों को कंपेयर करते हो तो आप बोल सकते हो बीटा बराबर 13/2 -17/2 बराबर -4/2 बराबर -2। तो आई होप एंड बिलीव आप सभी लोगों को ये जवाब अच्छे से, कैसे अच्छे से समझ में आया होगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 3, -2। कितने लोगों ने ये कर लिया मेथड 1 से? बहुत आसान है ना। एक बार मेथड 2 भी लगा के देख लेते हैं, ताकि सर हमें बात तो क्लियर रहेगी करना कैसे। ऑल दो मेथड 2 लेंदी है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? लेंदी। चलिए क्या बोला गया मेथड 2 में? बोला गया कि आप वहां पर पॉइंट मान लें, मान लिया, उस पर इक्वेशन लिखें एट इट। ठीक है, अब आप एक काम करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी बताओ फटाफट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, पॉइंट पी पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। और इस शब्द को देखते ही बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो गए, बोले सर एट का मतलब होता है, एट का मतलब होता है उस पॉइंट पर, और पॉइंट अब की बात सर्कल के ऊपर ही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो क्या आप मुझे इक्वेशन बता सकते हैं यूजिंग रिप्लेसमेंट? ये रहा पॉइंट, ये रही सर्कल की इक्वेशन। एक्स स्क्वायर की जगह x x1, x x1, वाई स्क्वायर की जगह y y1 प्लस 7 एज इट इज रहेगा। x की जगह x प्लस अल्फा अपॉन 2, y की जगह y 17 एज इट इज y प्लस बीटा अपॉन 2।
कोई परेशानी है? इसको सही से लिखिए प्लीज। जब आप इसको सही से लिखोगे तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया जरा बोलना? x का कोफिशिएंट आ गया सर अल्फा प्लस 7/2। अल्फा यहां से 7/2 यहां से, सामने देखते रहिएगा प्लीज। नाउ y का कोफिशिएंट बताओगे? बीटा यहां से और 17/2 यहां से। क्या आप मुझे कांस्टेंट टर्म बता सकते हो? कांस्टेंट टर्म? हां सर बता सकते हैं। मैंने पूछा कैसे? यहां से आएगा 7α/2 प्लस 17 बीटा/2, बस। तो अपॉन टू सेम, और ये रहा। नाउ दिस इज द इक्वेशन। आप ऐसे बोलेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये बात मन ही मन में ऐसे बोलनी है कि भैया ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी तरफ से, दिस इज हमारी तरफ से, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसकी तरफ से, है ना? ये हमारी तरफ से और ये उसकी तरफ से। सर क्या करें? कंपेयर कर दो। कंपेयर करने से पहले एक ही बात ध्यान में रखने के लिए बोली थी, कमेंट करके तुरंत बताएंगे, कमेंट करके तुरंत बताएंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे कांस्टेंट पार्ट यहां से 7α/2 17 बीटा/2 दोनों में वेरिएबल नहीं है तो एक साथ जोड़ के लिख दिया। हां सेम क्या करना है? सबको एक तरफ नहीं लाना है, जैसे वो लिखा हुआ है वैसे लिखो, और सबसे बढ़िया तरीका से सबको एक तरफ ले आए, एक किसी चीज को सेम बना लो। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x मुझे 1 दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया? इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x 1 बना लिया, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? पूरी इक्वेशन को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे रहा हूं बेटा। और इसमें जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 17, और यहां दिख रहा होगा बेटा 2 अल्फा प्लस 7। देखते रहना आराम से, थोड़ी सी आपका खुद का दिमाग और पेन चलता रहना चाहिए। यस, क्योंकि आप गणित की क्लास में हैं। पेन चलाइए, आप गणित की क्लास में हैं। कोई परेशानी है यहां तक? नो सर। सर ये कंपैरिजन का एक सिंपल सा रूल है। नाउ ऑन कंपेयरिंग, जल्दी से बताइएगा प्लीज, ऑन कंपेयरिंग, अब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं किस किस को? से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, कोफिशिएंट ऑफ x और x 1 1 हो गया। y का कोफिशिएंट बता दो कितना आ रहा है इस तरफ से? सर यहां से आ रहा है 1, और यहां से y का कोफिशिएंट देखो 2 बीटा प्लस 17 अपॉन 2 अल्फा प्लस 7। अल्फा बीटा में एक इक्वेशन। सर यहां से कांस्टेंट टर्म आ रही है -1, और ये रहा 7 अल्फा प्लस 17 बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस 7। नाउ ये रही दो इक्वेशन अल्फा बीटा में, जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं। आप अल्फा बीटा सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन क्रॉस चेक, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस और नो? तो मेथड 2 मैंने पहले ही बोला था लेंदी है, मेथड 2 बोला था लेंदी है, बट आपको समझ में तो आए कि ऐसे करते हैं? यस और नो? टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखे हैं? ये वाली रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बोल रहा है। अरे भाई, जब आप अगली क्लास में आए तो एक सिंपल सी चीज आप मिस कर रहे हैं शायद। हां, आप सिनेमा हॉल में नहीं आ रहे हैं कि हर बार जाओगे तो आपको नई मूवी मिलेगी, वहां पर एकदम नए हीरो हीरोइन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर आप दिस इज जस्ट लाइक ए सीरीज। यस, वेब सीरीज होता है बेटा ये। क्लास थोड़ा बच्चों की तरह समझाता हूं, जिसमें पुराना जो हो चुका है वो आपको देख के आना होता है। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट से लिखते हैं। नहीं समझा तो पिछली क्लास में बताया है। यस और नो? मेथड 1 क्या रिपीट करना है भाई? इसका सेंटर ये रहा, लाइन ये रही, इससे इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाया, वो आ गया पॉइंट। मेथड 1 मेथड 2 दोनों का आया है। यस और नो? अब आ जाओ मेथड 3, जो कि नहीं लिखा था। आप डायरेक्टली इससे y की वैल्यू निकालो, x -1 आएगी या 1 - x आएगी, वो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x में एक क्वाड्रेटिक बनेगी और वो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, वहां से x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 निकल के आएगी। मेथड 3 क्या है? डायरेक्टली आप इसको और इसको सॉल्व कर लो, जो कि हम नहीं प्रीफर करते। काहे कर लें सर सॉल्व?
y बराबर 1 माइनस एक्स निकाल के इसमें पुट कीजिए, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, अपने आप निकाल लेंगे। एक बोल रहा है सर -7/2 -17/2 कहां से आया? बेटा इतने शुरू से शुरुआत मैं नहीं कर सकता, रियली सॉरी टू से। वैसे तो मेरा काम है सारे डाउट्स को जवाब देना, बट इतने शुरू से सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? चौथे लेक्चर में आ चुके हैं बेटा, इतना खुद सीख। आई होप एंड बिलीव आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। सिर्फ हमने सीखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, ये दो तरीके दोनों लगा के दिखाए, आप चेक कर सकते हो। 3, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉल्व करके देख लेना। हाँ भाई, अच्छा वो है क्या, समझ गया। चलिए अब आ जाओ फटाफट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट एंड पावर ऑफ ए पॉइंट। जब हमें ये ध्यान सुनना, एक छोटी सी बात लैग कर रहा हूं, मतलब जब कोटा के दिनों की याद आ गई, तो जब मुझे ये पढ़ाया गया क्लास में, तो ये दोनों बातें ऐसी लिखी हुई थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पावर ऑफ ए पॉइंट। तो मेरे जो दिमाग में डाउट था ना, वो तुम मुझे लास्ट में, इस स्लाइड के लास्ट में क्लियर कर देना। आया ना? क्या मेरे दिमाग में ये आया कि सर एक ही चीज के दो नाम क्यों रख दिए? कहीं कहीं पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, कहीं कहीं पे पावर ऑफ पॉइंट, ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो मैं वो समझ नहीं पाया था क्लास में, ऑल्दो बाद में समझ में आ गया था ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब सामने देखो एक बार, क्या है जरा सिचुएशन देखना। हमने पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ की, हाँ कुछ मैं गृह कार्य करके आया हूं, डायग्राम वायग्राम बने हुए हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला भी लिख दिया है, √S1। ये आया कहां से, वो सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग सामने देखते रहिए। क्या सिचुएशन है सर? एक है गोलो, यस, उसकी इक्वेशन है ये, जोर से बोलो सर। ये है गोला जिसकी इक्वेशन है ये, और इसके सेंटर्स आर -G -F। बाहर कोई एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, जिससे हमने टेंजेंट ड्रॉ की। एक और आएगी, बट आप अभी सिर्फ एक ही देखिए, क्योंकि वी आर कंसर्न्ड अबाउट लेंथ ऑफ टेंजेंट। हम उस टेंजेंट की लंबाई जानना चाह रहे हैं, है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं सर साइड में हट जाओ, हमें डिफरेंस पता चल गया। सर इसमें तो रूट आता है, इसमें रूट नहीं आता है। वाह ओ भाई, यहां पर क्या 7 अंतर छांटों वाली स्लाइड चल रही है क्या? वो जो अखबार में पहले आते थे, 2 एक जैसी फोटो दे रखी होती थी, एक में बोले नाखून का रंग पीला है, एक में गुलाबी है, देखो ये डिफरेंस था। वो नहीं पूछ रहा हूं, टेक्निकल डिफरेंस पूछ रहा हूं, ठीक है। यस यस यस, ये कौन है बे? नए तरीके से स्पैमिंग। सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो? थैंक यू। अब पता नहीं तूने क्या किया है, बट मेरी तरफ से थैंक यू। सामने देखें सर, पॉइंट P से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, PA की लेंथ पूछ रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज PA। ठीक है भैया, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर PA है तो निकाल देंगे। ये रेडियस, बहुत बढ़िया, सॉरी ये एंगल 90 डिग्री और ये रेडियस, ठीक है। क्या आपको, अब मैं प्रूफ बता रहा हूं इसका, क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? कौन सा? PCA। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो इन ट्राइंगल PAC, तो जरा बोलना क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम क्या लिख सकते हैं? सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो, तो क्या लिखोगे? PC का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। एक लिखा आर्यमान नाम है, भैया बोल रहे हैं कि सर टू मच ऑफ थ्योरी। ठीक है भाई, सीधा ही एक बात बता, बिना कुछ समझाए अगर तुझे कोई नदी में डाल दे, छोटी नहर में ही डाल दे, तो क्या आप स्विमिंग कर लेंगे? सर डिपेंड्स कि पानी का लेवल क्या है, और नहर वो IIT JEE वाली हो जिसमें डेप्थ कितनी भी हो सकती है, तो क्या आप स्विमिंग कर लेंगे? नो सर। तो फिर सीधे ही सवाल करवाऊं, सीधे ही नहर में छलांग लगवा दूं? नो सर। पहले थोड़े बहुत हमें बता दो कि स्विमिंग करनी कैसी है, वैसे सिचुएशन वही रहेगी, आप बता दोगे तब भी हम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हमें स्विमिंग करनी नहीं आती है। कुछ लोग सर खुजा रहे हैं, सर इज दिस ए क्लास ऑफ मैथमेटिक्स और स्विमिंग? हमारे स्विमिंग गोगल्स और कॉस्ट्यूम कहां है, वो पहन के बैठ जाओ। अबे सामने देखो, ज्ञानी वैज्ञानी लोग पीछे नहीं हटते हैं, टू मच ऑफ थ्योरी। अच्छा आ जाओ, PC स्क्वायर कितना हो जाएगा? P और C के बीच की दूरी का स्क्वायर। सर x1 प्लस G का होल स्क्वायर, y1 प्लस F का होल स्क्वायर,
रूट आना चाहिए था बट नहीं आएगा बिकॉज स्क्वायर लिखा हुआ है। सर पी ए तो निकालना है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। व्हाट इज आर का स्क्वायर? इस सर्कल की रेडियस क्या होती है? सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट होती है, बट इस पे रूट नहीं लगेगा बिकॉज स्क्वायर लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, जरा बोलना ये क्या लिखा हुआ है? x1 स्क्वायर, यहां से आएगा y1 स्क्वायर, यहां से आएगा 2gx1, यहां से आएगा 2fy1, यहां से आएगा g स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट से आएगा f स्क्वायर, बस बराबर पी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मेरे ख्याल से कछु कछु जा रहो है। हां जी सर, बताओ बेटा पी ए की वैल्यू कितनी आ गई? सी को इधर लेके गए और रूट लगा दिया। सर सी को इधर लेके गए और रूट लगा दिया। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो। हां सर, और ये जो रूट के अंदर लिखी हुई सिचुएशन है, काफी दिन हो गए बादल भाई साहब गायब थे, अब ले आते हैं। ये जो रूट के अंदर लिखी हुई सिचुएशन है, इसी को ही S1 बोलते हैं। S1 का मतलब आप हमेशा यही याद रखेंगे कि पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना, जो बनता है वही S1 आ रहा है। यस और नो? तो फाइनल आंसर इज रूट S1, S1 इज दिस, दिख रहा होगा। पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना कहलाता है S1। जल्दी से छापो। हाँ है ना? ये बात समझ में आई? तो रूट S1 का लॉजिक समझ में आया? हाँ ना, ये तो थी लेंथ ऑफ टेंजेंट, और जैसा कि आपको पता है दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर जानते हैं। तो यहां पर अगर ये पॉइंट बी पर आके टच करती तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ होती बराबर। समझ में आया? पी ए इज ऑल्सो इक्वल टू पी बी। कोई परेशानी है? नो सर। यहां तक समझने के बाद अब आप क्या करें? अब अगली चीज पे ध्यान दें। अब आते हैं पावर ऑफ पॉइंट पे। एक बात बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ वो जो डिफरेंस मुझे नहीं समझ में आया था वो अब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कैसे समझा सकते हो? अरे बाद में समझ में आ गया था। पावर ऑफ ए पॉइंट होता है सिर्फ S1, ठीक है। S1 का क्या मतलब है? सर पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना। आप पावर ऑफ ए पॉइंट किसी भी सर्कल, किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हो। पॉइंट चाहे सर्कल के बाहर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे अंदर हो, जबकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आप किसी अंदर वाले पॉइंट के लिए नहीं निकाल सकते। हाँ है ना? लेंथ ऑफ टेंजेंट आप अंदर वाले पॉइंट के लिए नहीं निकाल सकते। इज दिस पॉसिबल कि मैं आपको बोलूं कि ये सर्कल है और ये रहा पॉइंट, बताओ यहां से खींची गई लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? सर आप अंदर बैठकर कोई टेंजेंट खींच ही नहीं सकते, तो उसकी लेंथ कैसे पूछोगे हमसे? अच्छा बहुत बढ़िया। यस और नो? तो पावर ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट। Power of a point is also defined for points lying inside triangle. अरे ट्राइंगल नहीं है ये, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। इनसाइड सर्कल, दिस इज सर्कल। क्या है? पावर ऑफ ए पॉइंट उनके लिए भी डिफाइंड होता है जो सर्कल के अंदर बैठे हो। इनसाइड सर्कल, जो सर्कल के अंदर बैठे हो उनके लिए भी पावर ऑफ पॉइंट डिफाइंड होता है, जबकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो अंदर बैठे हैं उनके लिए डिफाइंड नहीं होता। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, वैसे मैं इसके आगे लिखना नहीं चाहता हूं ये चीज कि दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। आप ऐसा देख लो, इसको बहुत सारी जगह ऐसा लिखा जाता है जो कि टेक्निकली गलत है। क्यों? पावर ऑफ ए पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर सिर्फ तभी होता है जब पॉइंट बाहर और ऊपर हो, अंदर हो गया तो काहे का लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ में आया? हाँ, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। फटाफट छापिए इसको। तीन ही बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट जो बाहर बैठा है उससे खींची गई टेंजेंट की लेंथ, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखो, जो वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव ही बनेगी बिकॉज पॉइंट बाहर है, उस पर रूट लगाओ, वही आपका जवाब है। मैं बाहर बैठे हुए किसी पॉइंट की पावर पूछूं, व्हाट इज पावर ऑफ पी, पी की कितनी शक्ति है? सर पी को उठा के उसके अंदर पटको, शक्ति अपने आप यहां से निकल आएगी। बहुत बढ़िया। व्हाट इज पावर ऑफ पॉइंट पी? पी को सर्कल की इक्वेशन में रखो, जो जवाब बनेगा वही।
वही जो जवाब बनेगा वही हमारा आंसर है। और पावर ऑफ पॉइंट इज डिफाइंड फॉर बोथ, अंदर बाहर ऊपर, जबकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर अंदर एंड बाहर, सॉरी अंदर एंड बाहर एंड ऊपर। पॉइंट जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले केस में या तो बाहर हो सकता है या सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट दो फिर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछो तो दैट इज 0। यस और नो? छाप लिया? यस और नो? छाप लिया कि नहीं छापा? जल्दी से बताइए प्लीज। डन, बहुत बढ़िया। चलें आगे। हाँ, आप इसके आगे लिख लीजिएगा भैया ये बात। S1 का मतलब है पॉइंट P कहीं भी हो उसको सर्कल की इक्वेशन में रखना, वो S1, उसको S1 बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया, नोटेड, बहुत सही। आ जाओ फटाफट बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। जल्दी से बताइएगा प्लीज। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। जल्दी से बता दीजिए प्लीज। जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस यस। हाँ है ना? हाँ, ऑन द पॉइंट जो सर्कल्स के ऊपर जो लाई करने वाले पॉइंट्स होंगे उनकी पावर होगी 0। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। कितना जवाब आ रहा है? √46। चलिए भैया, तो मैंने पूछा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर √46। कैसे सर? ये पॉइंट उठा के उसमें रख दिया। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज एज सेम एज 4 का स्क्वायर, -3 + 4 एंड -5। सर ये कितना आ गया? 16 9 25 इंटू 2 50। ये लिखा हुआ है -4। बहुत बढ़िया। ये लिखा हुआ है √46। कितने लोग मुझे इसमें अब एरर बता सकते हैं? दिस इज रॉन्ग। बहुत बढ़िया। ये जवाब जो है एब्सोल्युटली क्या है? गलत है ना। बताइए एरर क्या है? यस, ये बात भी बता चुका हूं आपको, एरर पहचान में आएगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस रॉन्ग आंसर। √46 इज वेरी ऑब्वियस रॉन्ग आंसर। गलत है ना? अब ये गलत क्या है वो बताओ, गलत क्यों है? पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सही। जिसने भी लिखा है सर x² और y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, बिल्कुल सही। जो रिजल्ट आपको डराइव करवाया गया है वो इस इक्वेशन के लिए है बेटा। समझ में आया? आप ऐसे ही मत देखा करो, सारी जानकारी को क्लोजली ऑब्जर्व करो, कभी भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। सर यहां पर x² और y² का कोफिशिएंट आपने क्या लिया है? 1। यस, तो इसी वजह से ये जो है दिस इज रॉन्ग। पहले आपको सर्कल की इक्वेशन ऐसी बना लेनी चाहिए थी, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अब आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, अब इसमें पुट करो तो सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -3/2 माइनस ऑफ माइनस +4/2 -5। सर वो लिखा हुआ है 16 और 9 25, और ये लिखा हुआ है 2 - 3 और -3/2। सर ये लिखा हुआ है 22 - 3/2। 44 - 3 41/2 का रूट। दिस इज एक्चुअल आंसर। √23। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 23 कहां से आ गया? 16 और 9 25, 25 में से 5 गया। अच्छा ये शायद छोड़ दिया मैंने, नहीं ठीक तो है। यहां पर रखा जाएगा 22 - 3/2। ठीक तो है। क्या है? 5/2। अच्छा सर यहां पर भी तो, अरे सर आप भी गजब करते हो, यहां पर भी तो 2 आएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर हमें क्या बता रहे हो? आपने गलती की है, सॉरी। तो बस ठीक है, फिर क्या है? फिर तो फिर है।
चलिए, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे कि एरर क्या है, ये वाला नहीं, 5/2 वाला नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऊपर वाला जवाब पहचानिए, गलत है। तो ये कितना आ गया, -2√23, सीधा सीधा, ठीक है, यस। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, छोटी सी कॉन्सेप्चुअल एरर है, आपसे कभी भी हो सकती है, तो ध्यान रखना। और इनफैक्ट मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि आपके पास जितने भी सर्कल में रिजल्ट्स आने वाले हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द या जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल के लिए आएगी। और जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल में x² और y² का कोएफिशिएंट बराबर होने के साथ साथ 1 भी होता है। इस बात को याद कर लिया। अगर मैं इसी में पूछता व्हाट इज द पावर ऑफ दिस पॉइंट, पूछने का तरीका है बस इस पॉइंट की पावर क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे पावर इज 23 प्लस 23। तो ये भी लिख देता हूं, पावर ऑफ पॉइंट 3 -4 इज +23। सर वाई पावर हमेशा पॉजिटिव ही होगी क्या? नहीं जी, अगर सर्कल से बाहर हुआ पॉइंट तो पॉजिटिव होगी, सर्कल के अगर ऊपर हुआ तो पावर 0 होगी, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ तो पावर नेगेटिव होगी। बिकॉज ऑफ पावर किसको बोल रहे हो? S1 को। S1 क्या होता है? पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना। और जब भी आप अंदर लाई करने वाले पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखोगे तो जवाब नेगेटिव आएगा। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। यस और नो? यस और नो? जल्दी से बोलिएगा प्लीज। एक और सवाल छोटा सा, एक और सवाल छोटा सा, फटाफट 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 जवाब दें, आगे बढ़ेंगे फिर। अनुष्का शर्मा जी पूछ रही हैं, आई होप सही नाम होगा आपका, कि इसका यूज क्या है। बेटा पूछा जाएगा। हाँ, वैसे पूरी गणित का यूज जो है, वैसे कोई पूछे आपसे कि क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट यू नो कि हाँ हमारी जिंदगी में प्रयोग होगी और वो सब, दूसरा एक सही सटीक जवाब देना IIT वाले पूछते हैं, पूछा जाएगा हमसे, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज पावर ऑफ ए पॉइंट का यूज, तो पूछा जाएगा आगे चल के, कहीं पूछेगा कि पावर ऑफ ए पॉइंट बताओ तो पूछा जाएगा, इसलिए यस। आ जाओ फटाफट। नाउ बोल रहा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू दिस सर्कल। ठीक है भैया, एक नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात क्या है, अगर मैं इन दोनों सर्कल की इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो वेरिएबल पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, ओनली कांस्टेंट पार्ट अलग अलग है, ओनली कांस्टेंट पार्ट अलग अलग है। तो जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिखाई दे, सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, जिसमें वेरिएबल पार्ट आपको सेम दिखाई दे, जिसमें वेरिएबल पार्ट सेम दिखाई दे, सॉरी ये तो अलग हो गया, ठीक है, लिखते रहना साथ साथ में, आप उसका जवाब भी बताइए तब तक, टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने का, ध्यान रखना। क्या आपको ये सर्कल की इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं जिसमें ओनली वेरिएबल पार्ट डिफर करता है? ये देखते ही तुरंत पता चलना चाहिए सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक, और कॉन्सेंट्रिक का क्या मतलब है सर? एक के अंदर दूसरा, यस, दोनों का सेंटर सेम है बट रेडियस अलग अलग है, ऐसा, इस प्रकार की सिचुएशन है। अगर वेरिएबल पार्ट सेम दिखाई देता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर सेम आ गया ना, क्योंकि वेरिएबल पार्ट सेम है तो सेंटर सेम आएगा, सेंटर सेम आ गया तो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो गए। चलिए अब क्या बोल रहे हैं जरा बताना। ठीक है, शो करना है एक छोटा सा रिजल्ट, सामने देखते रहिएगा, जो शो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इस पर तो बैठा है, दिस इज दिस सर्कल एंड टू द सर्कल, इस पे उसने टेंजेंट खींची है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पे कोई पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, यस। अब उसने क्या किया, उस सर्कल पर बैठकर, उस सर्कल पे बैठकर अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट खींची, या फिर यहां खींच लो, एक ही बात है, और वो टेंजेंट इसको पॉइंट A पर जाकर काटती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लेंथ ऑफ PA, वो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताना।
जो पॉइंट P है वो बाहर वाला सर्कल है। ऑब्वियसली सर इस सवाल को डिफाइंड होने के लिए एक ही पॉसिबल ज्योमेट्री है कि बाहर वाला सर्कल बड़ा होगा, ऑब्वियसली वो तो होता ही है। बाहर वाले पर ही बैठकर आप अंदर वाले पे टेंजेंट खींच सकते हो, अंदर वाले पे बैठ के आप बाहर वाले पे टेंजेंट नहीं खींच सकते। यस और नो? यस सर। व्हाट इज PA? सारा कुछ मत देखो, पॉइंट देखो और ये सर्कल देखो, किस पे टेंजेंट खींची गई है सर? इस पे। तो व्हाट इज रूट S1 इन दिस केस? सर ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स इसमें पटकने हैं, तो जरा बोलना ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस C2 वहां पर ऑलरेडी है ना? यही है? हाँ जी सर। ये हुई हमारे हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ दिस ऑल्सो लाइज ऑन, या फिर ये जो है ये इसकी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा। इसमें तो आपने रखा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज ये इसके ऊपर बैठा है ना? प्रूव्ड। बहुत आसान है। तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे जरा बोलना यहीं से? सर ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो वी कैन से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1 बराबर 0। अब अगर मैं इतने पार्ट की वैल्यू आपको देखने के लिए बोलूं, सिर्फ इतने पार्ट की, बिकॉज यही पार्ट मुझे यहां दिखाई दे रहा है, तो इस इतने पार्ट की जो वैल्यू है दैट इज -c1। तो रूट के अंदर क्या बचा सर? पहले तो था C2, इस पूरे की जगह -c1। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। कितने लोगों का ये जवाब आ गया था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने आए और इस सवाल का जवाब लिखना है, बहुत आसान। यस, फाइनली यू कैन से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। यस और नो? थम्स अप भेजिए प्लीज। छोटा सा ही सवाल है। हर एक छोटी से छोटी चीज जहां पर आप गलती कर सकते हैं, जो आप अटकाएगा आपको, वो सारी बताई जा रही है क्लास में। आप ध्यान सुनते जाइए। ये कौन है? एक मैंने सर R2 माइनस R1 किया है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या यही होगी क्या? ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है बेटा। R2 माइनस R1 किया तो है मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी करना है, ऐसा नहीं होता है बेटा जी, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? R2 माइनस R1, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर R2 माइनस R1, तो ये डिस्टेंस है बेटा R2 माइनस R1, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। तो भैया ये था पॉइंट नंबर 3, जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट और पावर ऑफ ए पॉइंट हमने देखी। और सर ये था पॉइंट नंबर 2। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, और ये डायग्राम आपने ऑलरेडी आपकी जिंदगी में पहले आ चुका है, कक्षा 10वीं में। क्लास 10th में ये वाली बात आ चुकी है, ठीक है? यस, आ जाओ। क्या है सर? लाइन PC बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अभी आपको पॉइंट नहीं दिख रहे हैं तो पता नहीं सर कौन सी PC है। PC वैसे एक ही है सर, निक वाली। अरे वो नहीं, पॉइंट P से दो टेंजेंट्स खींची जो कि सर्कल को जाकर A और B पर टच करती हैं। कैसे करती हैं? टच करती हैं, ठीक है सर। एंड C इज द सेंटर ऑफ दिस, C इज द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है? ये डायग्राम और इसकी अगली स्लाइड पे जो डायग्राम है ये वाला, ये सेम ही डायग्राम है। और ये जो डायग्राम आपकी जिंदगी में आया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ सर्कल्स। ये सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है सर। इसके बारे में आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जानते हैं? हेलो हेलो, एकदम सामने देखते रहिएगा प्लीज। सर पहली चीज, ये दोनों लेंथ बराबर होती है, PA बराबर PB, ठीक है? यहीं पे। दूसरा सर, ये जो लाइन PC है वो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये और ये बराबर होंगे बेटा। इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये भी एंगल थीटा। कोई परेशानी है? और क्या क्या चीजें पता है सारी इस पे प्लॉट कर दो। सर रेडियस को जब आप टेंजेंट से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री होता है, ठीक है? वैसे मैं आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, उसकी इक्वेशन निकालना। बट एक चीज और देख लेते हैं सर, व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर किसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पर वर्ड यूज किया गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सुनना जरा ध्यान से, स्टोरी टाइप्स। बाहर एक पॉइंट दे रखा है, यस सर, यहां से दो टेंजेंट्स पास करेंगी या दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, यस।
दोनों टेंजेंट सर्कल को जाकर एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी पर कट करेंगी या टच करेंगी। यस सर, जो लाइन या जो कॉर्ड ए बी होगी, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी सिर्फ समझने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगली क्लास में लिखवाया भी जाएगा। अभी सिर्फ इसका नाम आया तो इस वजह से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आई? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ती हो। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा होता है सर? जहां पर लाइन जाके या टेंजेंट जाके टच करती हो, बस सिंपल सी बात है। यस और नो? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हां सर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सर ए बी है। ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यस और नो? क्लियर है? जो लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़े या जो कॉर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़े, उसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। यस और नो? तो भैया ये सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ जी। ना ये जो लाइन ए बी होती है ना, ये इसके परपेंडिकुलर होती है, ये पीसी के परपेंडिकुलर होगी, ये और ये दूरी बराबर होती है। इसको पॉइंट एम बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या आपको डायग्राम एकदम क्लियर है? यस सर। अब मेरी बात ध्यान सुनते जाना प्लीज प्लीज प्लीज। सर हमें ये वाला सर्कल दे रखा है, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर, जनरल फॉर्म में आपने सर्कल की इक्वेशन ली है, दैट इज 100% ट्रू। और हमें ये जो पॉइंट है ये भी दे रखा है x1 y1, है ना? सबसे पहले बताओ, सामने देखते रहना, इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं पहले ही बोल देता हूं, यस टीवी तोड़ दूंगा, पहले ही बोल देता हूं भैया कि इस डायग्राम से सवाल आएगा। इस डायग्राम का डिस्कशन अगले 15 मिनट तक होने वाला है, तो ध्यान से समझ लो, है ना? तो सर हमने ये सब चीजें बना ली, बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे पीए की लेंथ बता सकते हो? हाँ सर, पीए की लेंथ विल बी रूट S1। पॉइंट को उठाकर इस इक्वेशन में पटको, जो S1 आएगा उस पर रूट लगाओ, वो ये है। ठीक है सर, ये जो है ये इस सर्कल की रेडियस है, और रेडियस का फॉर्मूला वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, बट आप लोग संभाल लोगे शायद, हाँ या ना? व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या है सर? वो हमें पता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो नहीं लिखता हूं, इतनी बार तो बता दिया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा कितना आ जाएगा? हाँ, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बेटा, ये रहा C, ये रहा A, ये रहा P, ये रहा 90 डिग्री, ये आपने बोला R, ये बोला रूट S1, ये बोला थीटा। सिर्फ एक ट्राइंगल उठा लाया हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। व्हाट इज tan थीटा? सर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, आप बोल सकते हो R अपॉन रूट S1। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। और अगर ये बात समझ में आई है तो फटाफट बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स? दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितनो है? सर एंगल है 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी अभी पता चली गुप्त सूत्रों द्वारा, दिस इज R अपॉन रूट S1। क्या आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। यस और नो? अरे वाह यार वाह, रियली लव यू। मैंने इधर देखा नहीं, तुमने जड़ी लगा रखी है जवाब की, बहुत सही। तो अगर ये थीटा है, यहां से थीटा tan इनवर्स आएगा, तो सर एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स पूरा एंगल इज 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप ये फॉर्मूले याद करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर एक चीज सर किस किस के फॉर्मूले याद करें, समझे डायग्राम को। हमने सर ये राइट एंगल ट्राइंगल निकाल के इधर लेके आए, और एक जनरल बात फॉर द होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कभी भी आपको कोई ऐसा डायग्राम दिखे तो उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल अलग से उठा के लाने की कोशिश किया करो। सर कौन सा उठा के लाना है हमें नहीं पता, तो बिहेव लाइक एक छोटा बच्चा। अगर आप किसी छोटे बच्चे को जाके बोलो कि उस कमरे से किताब लेके आ, उसको नहीं पता तो वो क्या करेगा? अगर वो मेहनती है और सही है तो वो ऐसे ही नहीं आएगा, ध्यान रखना। बोले सर खाली आ जाएगा, बोले नहीं पता नहीं लाऊंगा, वो सब छोड़ दो, वो वहां से सारी किताबें उठा लाएगा, बोले ये लो। वैसे ही जब आपको नहीं पता चले कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल उठाना, तो जितने बन सकते हो सारे लिख लिया करो सामने, बोले देख लेंगे इनमें से कोई होगा। वैसे ही ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल PACB, इसका एरिया बताएं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। AR स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC, हाँ या ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC, हाँ या ना?
कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात बताओ, 2 व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसी? ये रहा R, ये रहा रूट S1। सर आप इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहे हो पीएसी का, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, इसका ट्वाइस कर दोगे, इसका 2 गुना करोगे, दैट इज R इंटू रूट S1। निकाल सकते हो कि नहीं? सर आपसे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा था, आपने ट्राइंगल का एरिया 2 गुना क्यों किया? बस ऐसे ही जवाब आ रहा है इसलिए। यस और नो? R इंटू रूट S1, R इंटू रूट S1। वेरी गुड उत्कर्ष वर्मा, वेरी गुड बेटा। मोनिका वेरी गुड, प्रिया वेरी गुड, गौरव वेरी गुड, प्रंकिता वेरी गुड, गार्गी वेरी गुड, बहुत सही यार। लेडीज आगे हैं, बहुत सही, आगे होनी भी चाहिए। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी, पीएबी पे आते हैं थोड़ी देर में। वैसे पीएबी पे कोई खास बात नहीं है सर, लेंथ ऑफ कॉर्ड एबी पे आ जाते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड एबी के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम देखने के लिए बोलूंगा। पीएमए, वहां देखो फिर यहां देखो, पीएमए, मैं पीएम की एएम की लेंथ निकालूंगा, दुगना कर दूंगा। सर ये है रूट S1, ये है थीटा, ये पता नहीं क्या है। तो अगर मैं आपसे ये वाली दूरी पूछूं, जल्दी से बताइए प्लीज, एएम कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड एबी, अरे इसकी पूरी दूरी निकाल रहा हूं भाई, जल्दी से देख के बताओ। सर दिस इज 2 टाइम्स एएम की लेंथ, इतनी दूरी की 2 गुनी कर दो, वही आएगी, जल्दी से बताओ। तो ये बताइए रूट S1 का साइन वाला कंपोनेंट, दिस इज रूट S1 साइन थीटा। सर साइन थीटा, थीटा कैसे पता करेंगे? अरे टेन थीटा पता है तो साइन थीटा नहीं पता कर सकता? सर कर सकते हैं। कितना आ गया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB की लेंथ आ गई 2 रूट S1 साइन थीटा, एंड थीटा कहां से निकाल के लाएंगे सर? यहां से। समझे? मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आप इन कैलकुलेशंस को याद करें, आप सिर्फ देखें कि कैसे किया जा रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल उठा के ला रहा हूं, जो मुझे चीज चाहिए वो किन राइट एंगल ट्राइंगल्स में मिलेंगी, वो वाला राइट एंगल ट्राइंगल उठा के ला रहा हूं। उसमें मुझे 2 चीजें पता है, मैं उनके टर्म्स में आंसर लिख दे रहा हूं। मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये बात समझ में आती है। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी? एक बात बताओ सर, अभी जो आपने लिखा था पीएबी यही तो है, ए बी ये रहा, ये 90 डिग्री। अगर आपको सच में एरिया लिखना है तो आप एक काम करो, इस इतने का एरिया लिखो, उसको ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएएम, ठीक है। और जिसमें बेटा ये रूट S1 है, और अभी आपने बताया ये रूट S1 साइन थीटा है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? रूट S1 कॉस थीटा। जरा बोलना कितना आ जाएगा? सर दिस इज 2 टाइम्स हाफ बेस रूट S1 साइन थीटा, मतलब ये बेस नहीं है, सॉरी परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, एंड मल्टीप्लाइड बाय बेस, दैट इज रूट S1 कॉस थीटा। ठीक है, यस और नो? बस फाइनल आंसर बता दीजिए प्लीज। फाइनल आंसर हो जाएगा ये और ये कैंसिल, S1 इंटू S1 रूट में, तो ये आ जाएगा S1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस डायग्राम में बनने वाली हर एक चीज आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, S1 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब बहुत सारी किताबों में ये एज ए फॉर्मूलाज दे रखे हैं बेटा, नहीं याद करने हैं आपको, सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है। और सेट ऑफ कैलकुलेशन में हमने सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, उसकी मदद से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने निकाली, रेडियस हमें पता थी, थीटा लिख लिया, और फिर थीटा थीटा खेल रहे हैं। उसके बाद में एक चीज की गई, आप चाहो तो यहां पर लिख लीजिएगा, जिस जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, वो जिस जिस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है उसको उठाते जाओ, वहां से जवाब बताते जाओ। यस और नो? यस, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। छाप लीजिए इस पूरी चीज को फटाफट। दिस डायग्राम इज वन ऑफ द नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसी से ही सवाल आएगा, अगली स्लाइड पे भी इसी की बात चर्चा करेंगे। कितने लोगों का एकदम फुल मैच हो गया? सही से बताना प्लीज, थम्स अप भेजो, मजे आएंगे, ध्यान रखना। यस और नो?
आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलें। नोटेड और नॉट नोटेड? ठीक है, इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, बस, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ होल चैप्टर, ये वही है। इससे पहले मैं इसी पे आ जाता हूं। इसी डायग्राम का एक एक्सटेंडेड वर्जन, वहां पे बस एक एक्स्ट्रा सर्कल और बनाया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, प्लीज सामने, बिकॉज अब जो बता रहा हूं उस पे IIT JEE में पुराने टाइम पे 2009 2010 में तो डायरेक्ट सवाल आया है, और आजकल थोड़ा इनडायरेक्ट घुमा के पूछते हैं। वो घुमा के पूछने वाले भी करेंगे, घबराइए नहीं। सर एक बात बस छोटी सी पूछना चाह रहा हूं, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखना, PCA और ये B। क्या आपको वहां से ये डायग्राम बनता हुआ अलग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला एंगल हमें नहीं पता कितना होगा, बस ये बस इधर ही 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान रखना। क्या आपको ये डायग्राम दिखा? हाँ सर। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्या मैं ये बोल सकता हूं PACB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। क्या आपको एक पेयर ऐसा मिल गया जिनमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है? बस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल पे मौजूद होंगे। यहां से सिर्फ 90 डिग्री देखकर हमने बोला ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये सारे के सारे एक सर्कल पे बैठे होंगे। वो सर्कल कौन है? वो सर्कल कौन होगा, उसमें भी खास बात है। सर कैसे पता चलेगा वो सर्कल कौन है? जरा देखना, इसी डायग्राम को और आधा कर दो। यहां पर पॉइंट C है, यहां पर P है, यहां C है। आप सर खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो ये एंगल 90 डिग्री है। क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये एंगल जो पॉइंट A पर बन रहा है 90 डिग्री है, तो PC, P और C, P जो पॉइंट आप सवाल में देंगे, C इसका सेंटर सर्कल का, ये उसका डायमीटर है। बोलो भैया, दिस इज डायमीटर और नॉट? है ना? PC इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, हाफ एंगल में 90 डिग्री बन रहा है यार, तो ये पक्का डायमीटर होगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? और डायमीटर वाली फॉर्म याद है क्या सर्कल वाली? पहले ही लेक्चर में बताई थी। अगर आपको ये पॉइंट दे रखा हो, ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन से निकाल लें, तो क्या आप इस सर्कल की इक्वेशन का जवाब नहीं बता सकते? क्या ये वाली सर्कल की इक्वेशन बता सकते हैं? ऑब्वियसली यस। पॉइंट P वो देगा। C सर्कल का सेंटर है। डायमेट्रिकल फॉर्म में क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? नो सर। यस सर और नो सर? यस सर, ऑब्वियस। बस काम खत्म। अच्छा, अब चाहे सर आप इसको कैसे भी पूछो, हम संभाल लेंगे, है ना? बहुत सही। बस अब यही सारी कहानी अगली स्लाइड पर है। यही सारी कहानी अगली स्लाइड पर है जो मैं यहां बना के लाया हूं। जरा देखिएगा, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें एक लाइन मिसिंग है, बना देते हैं, घबराइए नहीं। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं साथ साथ में। दिस इज पॉइंट C, ये वाला पॉइंट था A, ये वाला पॉइंट था B, ठीक है, ये सारा। अब ये जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन है या डॉटेड सर्कल है, दिस सर्कल इज सर्कल विद डायमीटर या डायमीटर एज सर्कल विद PC एज डायमीटर, सर्कल विद PC एज डायमीटर। ठीक है? हाँ जी, चलो शुरू से बताओ, जो अभी बोला वही। क्या आपको पहली बात यह समझ में आई कि PACB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सर क्या लॉजिक है इसका? आपने ऐसा जवाब क्यों बोला? बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। बिकॉज लिख भी दिया, ठीक है, सुनते जाना आराम आराम से। एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री है, इस वजह से मैंने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला। अब यहां आ जाओ।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि P, A, C और B एक सर्कल पे लाई करेंगे और उसका डायमीटर PC होगा, ठीक है। अच्छा, एक सर्कल पे 4 पॉइंट्स दे दिए, सुनना जरा, क्योंकि ये वाली जो बात है ना, ये वाला शब्द जब सवाल में छपा हुआ होता है तो उससे हाथ पैर फूलते हैं और IIT वाले यही करते हैं, यही तो है। अब मैं आपको बोलूं कि PACB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बोलने का तरीका एक हुआ, सबको समझ में आया। मैंने क्या किया, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखने के लिए बोला, इस ट्रायंगल को देखो जिसका नाम ले रहा हूं PAB। PAB के लिए ये सर्कल क्या लगेगा सर? एक सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करे वो उसका सर्कम सर्कल कहलाता है। तो ट्रायंगल PAB का ये ऑरेंज वाला सर्कल सर्कम सर्कल है। क्या है? सर्कम सर्कल, जो तीनों पॉइंट से गुजरता हो, ठीक है। क्या सिर्फ PAB? नो सर, आप चाहो तो ये वाले कोई भी 3 पॉइंट उठा लो। सर PAC की जगह आपकी बार PAB उठा लो, इसका भी PAB ट्रायंगल का भी यही ऑरेंज वाला सर्कल सर्कम सर्कल है, क्योंकि यही तीनों पॉइंट से गुजर रहा है ना, यही तीनों पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। फिर कोई बोले कि सर अगर ABC की बात करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लाओ, जो ट्रायंगल बनेगा उसका सर्कम सर्कल यही ऑरेंज वाला है। और इस ऑरेंज वाले में एक खास बात है, P और C इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स हैं। यस और नो? फिर सर कोई बोले PCB, एक ही बात है, कोई भी 4 उठा लो, तुम्हारी इच्छा है, बस। समझे कि नहीं समझे? तो बस वही बात यहां बोली गई है, वही बात यहां बोली गई है, सामने देखना जरा। हाँ, मैंने सारे ट्रायंगल्स लिख दिए हैं, चाहे वो ट्रायंगल ABC हो, PAB हो, PBC हो, PAC हो, इन सभी का सर्कम सर्कल वही ट्रायंगल है, वो वही सर्कल है, ठीक है। और जिस हिसाब से सर आप हमें सर्कल की इक्वेशन दे रहे हो, तो सेंटर होगा -G -F, ये रटना नहीं है, और P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। अब अगर कोई आपसे उसकी इक्वेशन पूछ ले, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की बात हो रही है, डॉटेड वाले सर्कल की इक्वेशन, बताना जरा क्या आ जाएगी सर? x + G × x - x1, डायमेट्रिकल फॉर्म में y + f1 या सॉरी y + f × y - y1 बराबर 0। बस, और परेशान करेगा, और परेशान करेगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं वो परेशानी वाली बातें जो आपको चुभेंगी। सबसे आसान जो तुम्हें साफ साफ समझ में आएगा, व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड C? सर वो हो जाएगा सेंटर, और इस सेंटर को वो ऐसे नहीं पूछेगा, बिकॉज ये आसान तरीका है पूछने का, वो पूछेगा घुमाकर। कैसे? सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, PAB ट्रायंगल, PAC और ट्रायंगल PBC, जो भी तुम्हें ठीक लगे। क्या मैंने बात सही पूछी है क्या? जरा बोलना। यस और नो? क्या ये बात सही है? हाँ है ना? क्या ये बात सही है कि मिड पॉइंट ऑफ P एंड C पूछूं, P और C का जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा? सर ये बात तो आपने बहुत ही सस्ते तरीके से पूछ ली, हर एक बता देगा। थोड़ा इसको डरावना बनाओ, तो बोले ये लो सर्कम सेंटर पूछ लो इन ट्रायंगल्स का नाम लेकर। बात वही है, वही पूछ रहा है वो, यही तो आपको पहचानना है सवालों में। समझ में आया सर? हमें क्लिक नहीं किया तो सारी बातें बताई जा रही हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज, प्लीज छाप लीजिए। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। सारी बातें क्लियर होती है। यही डायग्राम यहां पर भी था, यहां पर सर्कल नहीं बनाया गया था, यहां पर सर्कल बनाया गया है। इज दिस डन? है ना? डन और नॉट डन? जल्दी से बताओ। तो इन नामों को देखकर मत घबराना भैया सर्कल चैप्टर में, बिकॉज सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर
बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो है, और सर्कल वाली चैप्टर में सर हम सर्कल की ही तो इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। एक पूछ रहा है सर ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर कैसे, सेंटर मिड पॉइंट तो यहां रह जाएगा, वो बाहर ट्रायंगल एबीसी तो ये बन रहा है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, सर्कम सेंटर यहां कैसे? तो भैया तुमने शायद मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन भी नहीं पढ़ा है। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर लाए कर सकते हैं। बस ऐसे है कि इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाला जो सर्कल है ना, उसका सेंटर जो होगा वही सर्कम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेड चीजें हैं बेटा, हाँ ऐसे सीधा सीधा काम नहीं चलेगा। डन, बहुत सही, आ जाओ। सीधा सवाल, नॉट जेई मेंस, आईआईटी जेई 2009। पढ़ो एक बार सवाल क्या पूछ रहा है, फटाफट फटाफट, तुरंत 3 सेकंड में जवाब आना चाहिए। तीन सेकेंड हो गए खत्म। जवाब कहां है? पूरा, वो तो अपने हिसाब से पूरा माहौल बनाएगा, पूरा माहौल बनाएगा, घबराइए नहीं। अरे बता भाई, इसको देख के मत डर, तू तो जवाब बता तुरंत। सर 1 सेकेंड, जो उसने बोला कि 0.1,8 से, वाह, सिर्फ राजवंश सर ही गोला सर्कल एकदम साफ नहीं बना सकते भैया, अपने ने भी एकदम जबरदस्त बनाया है। ठीक है, हाँ। पॉइंट P1,8 से टेंजेंट्स खींची जो कि इस सर्कल को जाकर काटती हैं या टच करती हैं ए और बी पर। इस सर्कल का सेंटर बताना जरा सर। 3,2 पॉजिटिव का, कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं है। यस और नो? बस द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीएबी, पीएबी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। बोलना जरा इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, x-3 इंटू x-1 प्लस y-2 इंटू y-8। वाह सर, -4y माइनस 10y प्लस 19, -4y माइनस 10y प्लस 19, -4y माइनस 10y प्लस 19। ऑप्शन बी बबीता जी इज करेक्ट, बहुत सही। टप्पू इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है भैया। नाउ अगली जो बात है वो ये रही, दिस यू डायरेक्टली हैव टू मेमोराइज दिस, इसको आपको याद करना है, जल्दी से देख लो। हाँ बहुत सही, सबका आंसर बी आ गया। आईआईटी जेईई 2009 का सवाल था, सीधा सटीक, जिसको पता था कि भैया उसके डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पी और सी होंगे, उसने जवाब तुरंत टिक किया और आगे बढ़ा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ध्यान सुनिएगा प्लीज। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पी अल्फा क्यू बीटा। यस, ये लिखने का एक तरीका है जिसमें अल्फा और बीटा जो है वो आपको एंगल्स दिए जाते हैं। अल्फा और बीटा आपको क्या दिए जाते हैं बेटा? एंगल्स दिए जाते हैं। अगर पी अल्फा कभी लिखा हो, पी अल्फा कभी ऐसे लिखा हो, मतलब उसने आपको अल्फा दे दिया, और अल्फा और बीटा का टेक्निकल नाम क्या है? एसेंट्रिक एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? एसेंट्रिक एंगल्स। पी अल्फा एंड पी क्यू बीटा, मतलब जैसे कि सुनना ध्यान से, ये वाली सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² बराबर r²। इस पे मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट मानना है, तो आप क्या बोलते हो? r cos थीटा, r sin थीटा, यही ना सर? r और cos sin तो फिक्स है, सिर्फ कौन बदल रहा है? थीटा। पॉइंट बदलोगे तो थीटा बदलेगा, इसी को वो ऐसे भी लिख सकता है p थीटा। सीधा सीधा यहां पुट करने का है, समझे कि नहीं समझे? थीटा को ही आप क्या बोलते हो? एसेंट्रिक एंगल। जो पैरामेट्रिक में आप ये थीटा लेते थे ना, हाँ सर, ये वाला थीटा एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता था, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, तो लिखा हुआ है
अब आपने क्या किया, सर्कल की इक्वेशन ली ये वाली, हां, और उसमें एक पॉइंट लिया पी अल्फा और क्यू बीटा, उन दोनों पे टेंजेंट खींची, वो टेंजेंट जाके कट कर रही है एक दूसरे को पॉइंट एम पर, और उस एम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ये हैं, आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, मेमोराइज, छापो और याद रखिएगा प्लीज। अब कोई बोले कि सर ये कहां से आया, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। देख ध्यान से, पॉइंट ये रहा और इक्वेशन मतलब सर्कल ये रहा। क्या आप मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हैं? हां सर, ये जो लाइन है दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर टेंजेंट है, पॉइंट पी पर टेंजेंट है। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल। बताना जरा क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स1, एक्स1 कौन है, आर कॉस अल्फा, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई1, वो कौन है, आर साइन अल्फा, बराबर आर स्क्वायर। जरा बताना ये टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ गई, आर कॉमन लेके उड़ाओगे अगर तो ये आ जाएगा आर सॉरी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर आर। ये एक लाइन की इक्वेशन और ये दूसरे लाइन की इक्वेशन। अब की बार बीटा के टर्म्स में लिख दो। यस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये काम आते हैं कई बार। वरना फिर क्या होगा, वरना फिर आपको ये दोनों टेंजेंट्स लिख के इनको सॉल्व करना पड़ेगा। यस और नो, सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके ये पॉइंट, दो लाइंस आपको सॉल्व करनी आती हैं। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस बीटा से, नीचे वाले को कॉस अल्फा से, और घटा दो, वाई की जो वैल्यू आएगी वो यही लिखी हुई है। ठीक है, हाँ, ये आप कर सकते हैं। यस और नो, तो दिस इज ए इंफॉर्मेटिव पार्ट और जो आपको सीधे सीधे याद रखना है। और कोई बोले कि सर ये कहां से आया, ये रही दोनों लाइंस की इक्वेशन, सॉल्व करो एंड गेट दिस पॉइंट बाय योरसेल्फ। यस और नो, है ना सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट। विच लास्ट पार्ट, ये वाला टेंजेंट की इक्वेशन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से लिखिए, बिकॉज ये पॉइंट इस पर टेंजेंट है। जब भी किसी पॉइंट पर टेंजेंट लिखनी हो तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर ध्यान देने वाली बात है, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, मिस प्रिंट नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज, मिस प्रिंट नहीं है। आप बोलोगे सर यहां कॉस कॉस, यहां साइन, तो यहां साइन आना चाहिए था, नहीं जी यहां कॉस ही आता है, चेक कर लेना खुद। यस और नो, और ये किस सर्कल के लिए लिखवाया गया है वो भी देख लेना, जनरल सर्कल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यस और नो, हाँ, सिर्फ ओरिजिन वाले सर्कल के लिए बेटा, बिकॉज एक बार देख तो सही ये पॉइंट किस पे लाई करता है, उस सर्कल पे। ये टेंजेंट की इक्वेशन किसके लिए होगी, उस सर्कल के लिए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी उसी सर्कल के लिए, जनरल वाले पे मत पेल देना इसको। अल्फा को बोलते हैं बेटा एसेंट्रिक एंगल। आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाई गई थी जिसमें आप ऐसे बनाते हो, इसको ज्वाइन करके यहां से जो एंगल लिखते हो ना थीटा, इस एंगल का टेक्निकल नाम होता है एसेंट्रिक एंगल। हाँ ठीक है, यस, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। हाँ जी, चलिए भैया चलो अब आते हैं, एक सवाल है जो कि देखेंगे, घबराइए नहीं। अब आते हैं डायरेक्टर सर्कल पे। ना व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल, बहुत सिंपल सी बात है, सामने देखते रहना, अपने आप बात समझ में आएगी। ठीक है, नाउ क्या है जरा देखना, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। आपने डायरेक्टर सर्कल क्या है, किसी भी सर्कल में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींचो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है ना, लोकस, वो खुद एक सर्कल आता है और वो डायरेक्टर सर्कल होता है। वो सर्कल कैसे आता है वो समझाऊंगा। तो व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल, आपने एक सर्कल दिया जाएगा, डायरेक्टर सर्कल इज ए रिलेटिव टर्म, पहले आपको एक सर्कल देगा, उसके लिए डायरेक्टर सर्कल पूछेगा, सीधा ही डायरेक्टर सर्कल कभी नहीं पूछेगा। तो वो बोलेगा कि इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल बताओ, तो उसके लिए सर क्या मतलब है कि उस सर्कल पे कहीं पर भी हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींचे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस इज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, या फिर इसी को ही सरल भाषा में नीचे वाली लाइन में लिखा है मैंने कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से खींची गई टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो, ये वाला एंगल क्या हो,
90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। ये वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री। यस और नो? ठीक है, चलिए जी। तो अब जरा देखना सिचुएशन क्या है। सर दिस इज गिवन सर्कल। अब गिवन सर्कल आप चाहो तो जनरल फॉर्म में मान लीजिए, इसका सेंटर मान लेते हैं G, -F। और गिवन सर्कल मतलब आपने क्या माना है सर, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सिचुएशन क्या है समझने की कोशिश करिएगा प्लीज, सिचुएशन क्या है समझने की कोशिश करना। हाँ, ये जो टेंजेंट्स हैं ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं और इसी पॉइंट का लोकस हमें चाहिए। और द गिवन थिंग इज कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और अगर सर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो आप तो सिर्फ इतना बताओ कि ये आधा एंगल कितना हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर पूरा 90 है तो ये बात समझ में आती है, दिस इज 45 एंड दिस इज 45। यस और नो? फटाफट देख लीजिएगा प्लीज। और सर ये है R, इस पॉइंट को आप A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो, है ना। और ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो मुझे एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसमें लोकस का काम खत्म हो जाएगा। सर दिस इज R, दिस एंगल इज 45, सुनते जाना आराम से। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज पॉइंट P जिसका हमें लोकस निकालना है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज फिक्स्ड ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे दोगे तो वो फिक्स होगा, है ना। वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा उसका सेंटर। कौन वेरी कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, सर ये पॉइंट P मूव कर रहा है। क्या कंडीशन आपको ज्योमेट्रिकली कुछ दिखाई दिया क्या? यस सर। कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं अगर मैं इसमें sin 45 डिग्री की वैल्यू यूज पूछूं आपसे, तो सर R अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin 45 होता है बेटा 1/√2। तो आप बोल सकते हो PC की यहां से लेंथ कितनी आ जाएगी, PC की लेंथ, दिस लेंथ विल बी √2R, दिस लेंथ इज √2R। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट P इज √2R, लिख सकता हूं ऐसा? R इससे बाहर है, लिख सकता हूं कि नहीं? सर ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो बस इसी बात को देखकर बताओ, C जो है दैट पॉइंट इज फिक्स्ड, पॉइंट P मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट की दूरी हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो ये क्या, किसकी इक्वेशन लिखी हुई है? ऑल्दो आपको कुछ नहीं करना, h, k और इसके बीच की दूरी का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर कर दो। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो यहां से आप सीधा सीधा आपको पता चलेगा पॉइंट P मूव्स ऑन ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर C है एंड रेडियस क्या है? सर ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना यही रेडियस होती है। रेडियस R या √2R? रेडियस इज √2R। तो डायरेक्टर सर्कल क्या आया? डायरेक्टर सर्कल क्या आया? सर पहले ही नाम में डायरेक्टर सर्कल लगा दिया आपने। पॉइंट नंबर 1 एक सर्कल के लिए पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है सर, अगर डायरेक्टर सर्कल पे बैठ के जब आप टेंजेंट खींचो तो वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कैसे निकाला सर, अगर वो एंगल 90 है 45 हो गया, P और C के बीच की दूरी हमेशा फिक्स हो जाएगी √2R। एक वेरिएबल पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा फिक्स हो गई, तो पॉइंट P किस पे मूव करेगा? सर इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक सर्कल पे मूव करेगा बेटा, और उसी को ही डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ठीक लग रहा है जरा देखना। तो पॉइंट P इस सर्कल पे मूव करेगा, पॉइंट P जो है वो इस सर्कल पे मूव करने वाला है। इस व्हाइट वाले सर्कल का डायरेक्टर सर्कल इज दिस, लिख सकते हैं दिस इज डायरेक्टर सर्कल। तो अब आपको ये काम बार बार नहीं करना है, इसको हमने जनरलाइज कर लिया। याद कर लो,
डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल इज द सर्कल विद सेम सेंटर, उसी का ही सेंटर, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक होंगे, व्हाइट वाला और पिंक वाला सर्कल, ठीक है। एंड रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। रेडियस क्या होगी बेटा, √2 टाइम्स, छापे साथ में फटाफट। अगर ये वाली रेडियस r है तो इसकी रेडियस आएगी बेटा √2r। आराम से देख लें और इस बात को याद रखें, ठीक है। सेंटर सेम, रेडियस इज √2r, है ना। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है? नो सर। तो आज के बाद कोई सा भी सर्कल हो, मैंने यहां पे सर्कल की इक्वेशन जनरल लिए, ध्यान रखना, कोई सा भी सर्कल हो उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये लो सर, क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस। ओ, एक लाइन का सवाल सर, बहुत बढ़िया। जो हमें सर्कल दिया गया है, सुनिएगा ध्यान से, वो सर्कल है ये वाला, x² + y² - 8x + 6y + 17 = 0। मैंने पूछा इसका डायरेक्टर सर्कल बताओ, तो फिर मुझसे चिंटू ने खुद ही पूछ लिया, बोले सर ऐसे कैसे बताएं, इसका सेंटर रेडियस तो बता दो। मैंने कहा ले, व्हाट इज इसका सेंटर? सर सेंटर हो जाएगा 4, -3। व्हाट इज रेडियस? 16 और 9 25, 25 में से 17 गए, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म। मेरे ख्याल से ये 8 आएगा, रेडियस इज √2 सॉरी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं डायरेक्टर सर्कल बताइए, क्या बताइए? डायरेक्टर सर्कल। अब मैं इसका डायरेक्टर सर्कल पूछ रहा हूं, तो सर ये तो आसान है, तो आसान चीजें ही तो पढ़ रहे हैं, या फिर सर हम तो चीजों को समझ रहे हैं, चीजें अपने आप आसान होती जा रही हैं। डायरेक्टर सर्कल जो होगा उसका सेंटर तो यही होगा, सेंटर इज 4, -3, और उसकी जो रेडियस होगी वो दिए गए सर्कल की रेडियस का √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स ऑफ 2√2, ये कितना आ गया? रेडियस इज 4। यस और नो? काम खत्म। इक्वेशन बता दो, व्हाट इज इक्वेशन? सर x - 4 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर बराबर 16। यस और नो? यस और नो, बस इतने में ही जवाब दो। क्या ये बात समझ में आती है कि डायरेक्टर सर्कल कैसे लिखा? सेम सेंटर, रेडियस √2 टाइम्स, है ना? हाँ सर, आ जाओ भाई। अब ये वाली बात तो खत्म हुई सर, ये तो बेसिक चीज होगी। अगली चीज एकदम एसिडिक पूछी गई है, ध्यान सुनना। ऑल्सो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या मतलब है? सर जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, हमेशा के लिए, किसी भी सर्कल के लिए पूछे, ठीक है। अब उसने एक नई चीज पूछ ली, ये वहां पर वार किया जिसने ये वाली चीज देखी थी। अब की बार पॉइंट P का लोकस बताइए अगर ये एंगल 90 डिग्री ना होकर 60 डिग्री हो तो। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, फटाफट बताइए कैसे करेंगे। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है सर, ये लो, ठीक है भैया। ये रहा सर्कल सर, ये रही टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो हम संभाल लेंगे। वो हम क्या कर लेंगे? संभाल लेंगे। इस पॉइंट P का लोकस पूछा है, जहां से खींची गई टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडिंग एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अगर पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये सेंटर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। क्या आप ये लोकस निकाल सकते हो? बस आपको मुझे ये बताना है कि PC कितना हो जाएगा। यस और नो? सर बहुत आसान है, ये तो आपने ऐसे ही पूछ लिया हमसे। मैंने कहा ठीक है भाई, सॉरी, ठीक है भाई, सॉरी, ध्यान रखूंगा आगे से। व्हाट इज PC? P और C के बीच की दूरी बताइए कितनी आ जाएगी? सर उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा sin 30। तो sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में? R/PC, और sin 30 डिग्री होता है बेटा हाफ, तो PC कितना आ गया? 2R। यही तो है। तो आप बोल सकते हो कि सर अब की बार जो पॉइंट P है वो एक सर्कल पे ही घूमेगा, बिकॉज उसकी दूरी सेंटर C से जो है वो हमेशा 2R है। तो बताना व्हाट इज PC?
सर P पॉइंट ये रहा, सेंटर इज 4, -3 एंड रेडियस इज ये कितनी हो जाएगी, R का दुगना 4√2, तो PC इज कितना आ जाएगा, जरा बोलना भैया, H-4 का स्क्वायर K + 3 का स्क्वायर बराबर 2 × 2√2। और सर अगर आपने इस तरफ रूट नहीं लगाया है तो रूट लगा लीजिए। क्या आप इस तरफ स्क्वायर करके जवाब बता दोगे? यस। तो P किस पे मूव कर रहा है आपकी बार, सेंटर विद सर्कल विद सेम सेंटर एंड रेडियस इज 2R, 2R मतलब 4√2। और डायरेक्टर सर्कल एक स्पेशल केस होता है जिसमें एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या आपको यह बात समझ में आती है? आया ना? अरे बोलो यस और नो। हाँ फटाफट, जिन जिन का टाइम हो चुका है उनको एक चुलबुली बाय भेज दीजिए फटाफट, बिकॉज हम अभी और पढ़ेंगे। क्या आपने ये लिख लिया, बताना जरा। हाँ बहुत आसान सी बात है यार। लास्ट वाला क्या रिपीट करूं बेटा, लास्ट में क्या रिपीट करूं? मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अब की बार साइन 30 डिग्री लगाया। पिछली बार एंगल 90 था, उसका आधा 45, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे मैंने साइन 45 डिग्री लगाया था, वहां से ये जवाब निकाला। अब की बार साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा। अगर वो बोलता 60 की जगह टोटल एंगल 120 डिग्री होता तो आधा एंगल 60 हो जाता, फिर मैं साइन 60 लगाता, बस। यस और नो? उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, पॉइंट P H, K इसका लोकस पूछा है, ये वाला पॉइंट 4, -3, ये वाली दूरी हमने निकाल ली है, वो ये रही, बस वैल्यू पुट की है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। नाउ लास्ट एंड द फाइनल, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो डेफिनेशन बताई जा रही है वो पूरे गणित के लिए हमेशा वैलिड है, पहली चीज। दूसरा, नॉर्मल की ज्यादा इज्जत नहीं है इस चैप्टर में, नॉर्मल की ज्यादा इज्जत नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सिर्फ सर्कल वाले में। अगले वाले में से जितने आपने टेंजेंट के केस बताए थे ना, 4-5 फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म, पैराबोला में सारी फॉर्म टेंजेंट की भी पढ़ेंगे। तो सर यहां पे सर्कल के साथ बेईमानी क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट ओनली। अरे सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि सर्कल में एक खास बात होती है कि जो लाइन नॉर्मल होती है वो सेंटर से पास कर जाती है, बस काम खत्म। जबकि पैराबोला में जब आप नॉर्मल पढ़ेंगे, टेंजेंट नॉर्मल फिर से आएंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इन पैराबोला, तो वहां पर उसका बड़ा ही विकराल रूप पढ़ाया जाएगा। हाँ नॉर्मल में स्लोप व्लोप पता नहीं क्या क्या, तीन नॉर्मल्स खींच सकते हो, ये है वो है, क्यूबिक बन रही है, पता नहीं क्या क्या। जब वहां वो पढ़ाया जाता है तो बच्चे के दिमाग में आता है सर नॉर्मल सर्कल में तो कहीं दिखी ही नहीं, बस ये स्लाइड पे दिखेगी। और इसका इतना सा ही पार्ट होने का रोल या फिर रीजन क्या है? बिकॉज ये हमेशा सेंटर से पास कर जाती है। तो सबसे पहले जनरल डेफिनेशन देखिए प्लीज, क्या है? द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एक ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर हो इसी पॉइंट पर, मतलब इसी पॉइंट से गुजरेगी और इसके परपेंडिकुलर होगी। अच्छा यस, ये वाली समझे? हाँ सर। और इसमें एक खास बात क्या है जिससे इसकी इज्जत कम होगी इस चैप्टर में? सर ये सेंटर से गुजरती है, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, ये बात याद रखोगे। और इस चैप्टर में इसको कम पढ़ने का रीजन क्या? आज के बाद मैं कभी पूछूं कि लाइन बताइए नॉर्मल कौन सी होगी या फिर उसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सर्कल के सेंटर से गुजरती है। दिस इज जनरल डेफिनेशन एंड इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या तैयार है? बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, काम खत्म। इसी को ही नॉर्मल बोलते हैं। एक बोल रहा सर ये तो रेडियस है, अरे भांग खा रखिएगा भैया, ये पूरी लाइन है, ठीक है, ये इतनी नहीं है, इसको और बना। हाँ टाइम पास करते करते और ले जाना पड़ोसियों के घर तक, फिर वो जब कान पे मारे ना दो, फिर वापस ले आना, बोले यहीं तक ठीक है सर। दिस इज नॉट रेडियस, इसका एक पार्ट, इतनी दूरी को रेडियस बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये पूरी लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, समझ गए? आया ना? बस सर ये तो लिखने वाला कुछ है ही नहीं, दो ही तो लाइंस थी, लिख ली होंगी।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑर्थोगोनल टू दिस एंड दिस। ना अब की बार जो शब्द यूज किया गया है, एक सेकंड सर, ये सवाल क्या हाथ से टाइप किया गया है? अरे हाथ से टाइप नहीं होता, हाथ से लिखा जाता है। वहां पे कुछ जुगाड़बाजी करिए, अरे तुम समझ जाते हो। हाँ जी, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है विच मेक्स एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री विद गिवन कर्व्स। उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ये वाला शब्द आपको दिख सकता है, ये वाला शब्द आपको दिख सकता है ऑर्थोगोनल। तो मतलब अब की बार क्या पूछा है समझो जरा ध्यान से। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बताओ जो इसके भी ऑर्थोगोनल हो और इसके भी ऑर्थोगोनल हो। वाह, ज्योमेट्री बना सकते हो क्या बिना कंफ्यूज हुए? वो इंपॉर्टेंट है। सर ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या लगती है हमें नहीं पता। आप वैसे चेक कर सकते हो कि ये लाइन इसको कट करेगी कि नहीं कट करेगी कि क्या होगा, जल्दी से बताइए प्लीज। ये लाइन इसको कट करेगी कि नहीं? मतलब मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूं तो मुझे नहीं पता ये कट करेगी कि नहीं करेगी, बट मैंने ये रही, ठीक है। अब आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो दोनों के नॉर्मल हो, ऑर्थोगोनल हो, तो वो लाइन ये होगी बेटा। अगर आप सर्कल के ऑर्थोगोनल बनाना चाहते हो तो 90 डिग्री से, मतलब सेंटर से पास करवाओ, और इसके ऑर्थोगोनल मतलब इससे 90 डिग्री, ठीक है जी। हाँ, ऑर्थोगोनल का मतलब शो कर देता हूं। ठीक है, ये है ग्रीन वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए। और बेटा ये नॉर्मल ही है, क्या आपको ये दिखाई दिया? यस और नो? अरे ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये सर्कल के भी ऑर्थोगोनल है, और बिकॉज वो सेंटर से पास कर रही है, और इस लाइन के भी ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए तो फटाफट मुझे तो सर एक तो पॉइंट चाहिएगा, पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और सेंटर है 3,-2। देख पा रहे हैं 3,-2। और सर हमें इसका स्लोप चाहिए, उसके स्लोप के लिए भैया इसका स्लोप दे रखा है। इसका स्लोप कितना है सर? इसका स्लोप है -2/3, y बराबर mx + c। सर इसका स्लोप कितना है? तो इसका स्लोप हो जाएगा सर 3/2, हाँ है ना। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल। क्या आप इक्वेशन बता सकते हैं? यस सर। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस? सर y + 2 बराबर 3/2 इंटू x - 3, हाँ है ना। यस सर, ये कितना आ जाएगा? 2y + 4 बराबर 3x - 9, 3x - 2y - 13 बराबर 0। कितने लोगों का जवाब आ गया? तो भैया यही लाइन नॉर्मल है, यही लाइन ऑर्थोगोनल है दोनों के। हाँ, अब जिसने वो पता कर लिया, कुछ लोग बोलेंगे सर ये लाइन इसके इंटरसेक्टिंग है, तो अगर मैं इसको उठा के यहां से यहां ले जाऊं तो जवाब पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, क्योंकि हम सिर्फ इस लाइन का स्लोप यूज कर रहे हैं। अब चाहे इसको आप यहां ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। तो मैंने ये रफ बनाया, ध्यान रखना, फिर मत चिल्लाने लगना कि सर डायग्राम गलत है। दिस इज रफ डायग्राम, लिख भी देता हूं भैया। हाँ, तुम्हारा भरोसा वैसे तो है, बट कई बोलते हैं ना कुकुरपना करने वाले बच्चे वो जरूर चिल्लाएंगे शाम को, वो स्लाइड पे से डाउट पूछने वाले। सर यहां भाई ये तो कट नहीं कर रही, क्या ये समझ में आया? बस इतनी ही है। मैच्ड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए जी, एक ये है बेटा, ये जो सवाल है ये कहलाएगा बम्पर सवाल। कैसा सवाल है? बम्पर।
इसको सॉल्व करके आइएगा, इसमें सारी चीजें हैं, इसको सॉल्व करके आइएगा, इसमें सारी चीजें हैं। दिवाली के टाइम पे सर हमें तो बड़े सारे गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो ये वही है, गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। बम्पर सवाल, सवाल है बम्पर और करना है अपने दम पर। हाँ, जो भी अब तक सीखा सारा कुछ पूछा है इसमें। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पीएबी, एरिया, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट पी से खींची गई टेंजेंट की लेंथ, कर लेंगे। यस और नो, दिस इज योर होमवर्क। अरे एक तो होमवर्क ये है और एक सवाल ये होमवर्क नहीं है, इसको यही निपटा रहे हैं, जल्दी से देखिएगा प्लीज। सवाल पढ़ लो, लोकस वाला सवाल है, लोकस वाला सवाल है, यही निपटाते हैं 2 मिनट में। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट टू दिस सर्कल हुज एसेंट्रिक एंगल डिफर्स बाय 60 डिग्री। क्या जानकारी दे रखी है एक बार देखना जरा, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जिस सवाल में लोकस वर्ड आ जाए उसमें आधे लोग तो सर ऐसे ही, हाँ जल्दी से क्या बोला है सर? द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट। जो सर्कल आपको दे रखा है वो स्टैंडर्ड वाला है, दिखा सबको? सर्कल जो आपको दे रखा है वो कैसा वाला है? स्टैंडर्ड वाला। इसके उन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट खींची, इसके उन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट खींची, बताते हैं अभी खींच के। इसके इन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट खींची, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट टू द सर्कल हुज एसेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय 60 डिग्री। जिनका एसेंट्रिक एंगल 60 डिग्री से डिफर करता हो। अबे ये यहां कैसे आ गई? जादू ओ दू जादू। यस सर। नाउ अगर ये पॉइंट है P अल्फा, हाँ अभी लिखना सिखाया था, ये पॉइंट है Q बीटा, तो गिवन इज क्या दे रखा है सर? अल्फा और बीटा एसेंट्रिक एंगल्स हैं, उनका डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस जब भी दे आपको, जब जब नहीं पता हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको मॉड लगाने का है। क्या लगाने का है बेटा जी? मॉड। क्या लगाना है? मॉड। यस सर। अल्फा माइनस बीटा 60 डिग्री दे रखा है। आपने इस स्टैंडर्ड वाले सर्कल पे 2 पॉइंट्स माने, एक जिसका एसेंट्रिक एंगल 60 है, एक जिसका एसेंट्रिक एंगल अल्फा है, एक दूसरा जिसका एसेंट्रिक एंगल बीटा है। गिवन इज हुज एसेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय 60। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस। दिस इज गिवन। ठीक है, किस पॉइंट का लोकस पूछा है सर? इस पॉइंट का। चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, बट फिर भी इस पॉइंट का। अब जिसको जवाब याद है उसको यहां पे थोड़ा फायदा होगा। सर अभी तो आपने हमें जवाब बताया ही नहीं। देखो H होता है R cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। पहले ऐसे सोचो, डिनोमिनेटर में तो हमेशा cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 आएगा। P अल्फा क्यू बीटा पर खींची गई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। दोनों के डिनोमिनेटर में cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ऊपर R cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, R sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यस और नो? ठीक है सर। और K जो है y कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा? R sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसमें से आपको कौन कौन सी जानकारी पता है? कौन कौन सी जानकारी पता है? सर सर्कल की रेडियस पता है। रेडियस क्या है? 9। ओ भाई हाँ थोड़ा ध्यान से, रेडियस इज 3। ठीक है। अल्फा माइनस बीटा कितना है? अल्फा माइनस बीटा इज 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। वाओ, ये मत पूछ लेना हाउ, वो दे रखा है। ये रिजल्ट मुझे पता था, मैंने सीधा सीधा यही लगाया। बस एक ही जवाब, एक ही झटके में जवाब आएगा, जरा देखना। H बराबर 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, cos 60 अपॉन 2, cos 30 जिसकी वैल्यू होती है बेटा √3 अपॉन 2। ठीक है। और K बराबर
3 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 जिसकी वैल्यू होती है √3/2। सर आपको एच और के में एक रिलेशन बनाना है, एच और के में एक रिलेशन बनाना है और कॉस अल्फा साइन अल्फा को, कॉस वाली और साइन वाली टर्म्स को हटाना है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से पूछूं, यस व्हाट इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू, सर ये इधर गया और उससे डिवाइड किया तो मेरे ख्याल से ये 2 नहीं, ये आ जाएगा √3h/2 और डिवाइडेड बाई 3 तो इसको उड़ाओगे तो √3, तो सर ये आ जाएगा h/2 √3। सही लिख रहा हूं क्या? देखना जरा एक बार। एंड सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना है? यस यस यस, हेलो हेलो, बस 2 मिनट की और बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्द नहीं होगा, सामने देखते रहिए। यस यस यस, होने वाला है बेटा, हाँ जी, हो गया, बस बस बस, रोना नहीं, शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे हो ना, वेरी गुड, टॉफी मिलेगी, बहुत बढ़िया। ऐसे करके पढ़ाना पड़ रहा है भैया, एक्स्ट्रा पढ़ाना हो तो 4:30 बजे के बाद। सर वी नीड दिस, जो आपने अभी बताया। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अल्फा बीटा मुझे नहीं पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है। सर एक बात बताओ, यहां पर तो मॉड की वैल्यू थी, किसी ने डाउट पूछा? नहीं पूछना चाहिए था, वैसे मॉड की वैल्यू थी तो अल्फा माइनस बीटा तो +60 -60 कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर चाहे तू कॉस के अंदर +60 रख चाहे -60 रख, कॉस के अंदर चाहे तू +60 रख चाहे -60 रख, कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? बस अब क्या करने का है? स्क्वायर एंड ऐड। क्या करना है? स्क्वायर एंड ऐड। सर h² / 4 × 3 12 प्लस k² / 12, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1। सर लास्ट वाला स्टेप हम करेंगे। मैंने पूछा कौन से वाला? बोलेगे सर जिसमें h की जगह वो वाला। मैंने कहा बहुत सही, h की जगह x, k की जगह y, और ये लो भैया जवाब, यही हमारा आंसर है। दिस इज अवर FA। कोई परेशानी है किसी को? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बम्पर सवाल सॉल्व करके आना। ये एक छोटा सा सवाल जिसकी लैंग्वेज में दम था, वैसे तो कुछ भी दम नहीं था। दिस इज मेमोरी बेस्ड, जिसको याद होगा ये पॉइंट वो लिख देंगे, जिसको नहीं याद होगा फिर उसको इससे ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज पहले आपको ये सॉल्व करके लाने पड़ेंगे कि भैया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, फिर आप ये वाला जवाब लिखोगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। होमवर्क वाली स्लाइड, एक्सरसाइज एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही है सर्कल के नाम पे, मिसलेनियस में हो सकता है सर्कल के सवाल हो, बट हम मिसलेनियस लास्ट में सॉल्व करेंगे। सर ये कंप्लीट एक्सरसाइज 1 एंड 4 से सवाल आज कुछ लेके आया हूं आपके लिए मॉड्यूल में, सर्कल वाले चैप्टर्स के 1 to 34। घबराइएगा नहीं, इसमें से बहुत सारे सवाल आप पहले कर चुके हैं, ये वाले नए हैं सर, इनको करिएगा जरूर। और ये PYQs है, ध्यान रखना। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर PYQ। किसकी एक्सरसाइज है बेटा? PYQ है ना? जरूर करना भैया होमवर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे लिए होमवर्क लेके आ रहे हैं और तुम वो होमवर्क किसी और के चिपका दे रहे हो। बोले सर बहुत सही। अबे इसका क्या मतलब है? ये मुझे स्टेटमेंट बड़ी टेक्निकल लॉजिकल भी कम ही लगती है। सर आज मजा आ गया, इसका क्या मतलब है? सिर्फ आज ही समझ में आया है? इससे पहले कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? आज ही मजा आया है? या फिर सर आज मजा आ गया? इसमें दोनों है, एप्रिसिएशन भी है ताकि टीचर सिर खुजाता रहे, बोले कि हाँ आज तो तारीफ करी है, और डाउट में भी रहे आज से पहले क्या हुआ उसके बारे में क्या। ठीक है, यस यस यस, बहुत सही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खींचा, आप लोग आराम से खींचे नहीं, बैठे रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। ठीक है, यस यस यस, बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहें और इन्वॉल्व रहें पढ़ाई के साथ। ठीक है, हाँ स्टोरी और शायरी कल सुनाऊंगा 100%, कल क्लास के बाद। हाँ दोनों में से कोई एक चीज देख लेंगे कल। एक बार फटाफट बाय बाय भेज दो, बहुत सारी, जितनी तुम लव यू और लेक्चर स्टार्ट होने पे भेजते हो उससे दुगनी तो भेज ही सकते हो। हाँ सर बोले थोड़ी देर तो आराम मिलेगा, आप ऐसा नहीं सोचना। बाय 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 बाय।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।